दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनालाइजर एकेडमी की वीडियो क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू किया था परसेंटेज चैप्टर को, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, हटाने के लिए क्या करना है, लगाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या है, हटाने लगाने के लिए का मतलब क्या है। कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या 116 सही 2/3% प्राप्त होता है। जो संख्या का 116 सही 2/3% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। ठीक है। If 16 is added to a number, it is 116/2/3 ratio of the number, percentage find the number। अब इधर समझना है, अगर बेसिक तरीके से करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। एक संख्या x मान लेते हैं, x में हमको क्या जोड़ना है, 16 जोड़ना है। तो x में हम 16 जोड़ देंगे, इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, संख्या जो है हमारी x, उसका 116 सही 2/3% मिल रहा है। 116 सही 2/3% मिल रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मेन मुद्दा यही है कि 116 सही 2/3 बिल्कुल कुछ नहीं है। हम पिछली क्लास में समझे थे 116 का 3 से गुणा करना है और 2 जोड़ देना है। 116 का 3 से गुणा करके 2 जोड़ देना है। 116 का 3 से गुणा करेंगे 348 आएगा, 348 में 2 जोड़ देंगे तो 350 आ जाएगा। और परसेंटेज को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है। तो मैंने 100 लिख दिया है, यहाँ पर और 3 लिखना है बस। अभी 0 से 0 काट लेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा। और इस प्रकार से बनेगा 7/6। तो बनेगा x + 16 बराबर x इंटू 7/6। इधर एक 7/6, ये वाला जो x है इधर जाके माइनस हो जाएगा। 7/6 में से 1 जाएगा तो 1/6 बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बराबर में 16 आएगा। और इस प्रकार से x बराबर 16 × 96 आएगा। और हम बोल सकते हैं कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, 96 है। 96, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को देखिएगा तुरंत कैसे करना है एक लाइन में, तो आप समझना है 116 सही 2/3% है। इसको हमको सॉर्ट करना है डायरेक्टली, या तो फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने अभी यहाँ क्या मल्टीप्लाई करके कितना निकल के आया, 7/6, 7/6। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 100 को अलग कर लीजिए, 100 का 1 लेंगे। 100 को परसेंट फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं, 1। 100% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1। और बचेगा 16 सही 2/3%। इसका आप ध्यान रखेंगे, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। काउंट कर लीजिए, 16 × 48 और 2 50/3 बनेगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1/6। तो आपको क्या करना है, 100 का 1 हुआ प्लस इसका 1/6 हुआ, ऐड होकर कितना बन गया, 7/6। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में हमने समझा था कि जो ओरिजिनल नंबर है वो हमेशा नीचे रहेगा। तो वास्तविक संख्या हमारी जो है वो नीचे है, 6 है। और हमसे बोल रहा है कि अगर हम संख्या में 16 जोड़ दें, 16 जोड़ दें तो हमें 116 सही 2/3 यानी कि कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो मुझे बताइए 6 में कितना जोड़ दें कि 7 मिल जाएगा, 1 जोड़ने पर। और इस 1 का मान हमको दिया है 16। अगर इस 1 का मान 16 है तो इस 6 का मान 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96। 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96 आंसर हो जाएगा। ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत करेंगे। 100 अलग कर लेंगे, 1 हो गया, 16 से ही 2/3 आपको ध्यान रहना चाहिए कितना होता है, 1/6। 6 + 1 7/6, ये 6 है ओरिजिनल नंबर, प्लस 1 7 है, यानी कि हमको 1 जोड़ा गया है। 1 का मान 16 है तो पूरे 6 का मान कितना हो जाएगा, 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पूरे मेथड से देखते हैं तो x का 60% ऐसे लिखेंगे, इसमें हमको जोड़ना है 30, बराबर में हमको मिल रहा है x का 75%, 75%। अब आप देखिएगा, इसको आपको काट पीट नहीं करेंगे। यहां पर ये 60 है, यहां 75 है, डायरेक्टली एक तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 75 में से 60 घटेगा तो 15/100 x बचेगा, बराबर में कितना है, 30। 15 से 30 कट जाएगा 2 बार और आंसर आ जाएगा 2 × 100 200, 2 × 100 200। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, कोई भी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं बिना पेन चलाए। तो आप देखिएगा, आप बोलेंगे कि यहाँ 75 मिल रहा है और यहाँ 60 था, यानी कि 60 से 75 कब बन रहा है, जब हम 15% जोड़ रहे हैं।
15 बढ़ाने पर, और वैल्यू में कितना दिया है, नंबर में 30 दिया है। इसका मतलब है 15% का मान अगर 30 है तो 1% का मान 2 होगा, तो पूरे के पूरे 100%, पूरा ओरिजिनल कितना होता है 100%, 100 का मान कितना हो जाएगा 200। अगर 1% का मान 2 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 200। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या स्वयं के 80% से अधिक है, वह संख्या क्या है। अ नंबर इज 18 मोर देन 80% ऑफ इटसेल्फ, दैट नंबर इज, क्या नंबर है वो। ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक संख्या स्वयं के 80% से, यानी कि एक संख्या का 80% लिख लेते हैं हम। एक संख्या का 80%, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 ज्यादा है। 80% से कितना ज्यादा है 18। कौन है, एक संख्या। संख्या क्या मान ली हमने, x। तो ये जो x के बारे में हमको बोला गया है कि ये जो x है संख्या है वो अपने खुद के 80% से कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। देखिएगा सॉल्व करना चाहें तो इसको नीचे 100 बना लेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 बनेगा। ये 4x/5 हो जाएगा, ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x में से 4/5x माइनस कर लीजिए। चलिए पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर x/5 बचेगा, और x/5 का मान अगर 18 दिया है तो पूरे x का मान 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। 18 पंजे 90। क्लियर है, 18 पंजे 90 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, आप दिया जी गया ओरिजिनल नंबर हम के बारे में चर्चा हो रही है, तुलना किससे हो रही है, वास्तविक संख्या से। और यहाँ पर कितना परसेंट है, 80% से अधिक है, कितना 18। ओरिजिनल होती है 100%, और ये 80% की बात हो रही है। कितना डिफरेंस है दोनों में, 20%। 20% का वैल्यू हमको कितना दिया है, 18 दिया है, 18 ज्यादा है। तो 1% का मान यहां से निकाल कर, या फिर डायरेक्टली 100 का निकाल दें। 100 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना है। 20 का मान अगर 18 है तो 20 पंजे 100 होते हैं, तो इधर भी 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर 100 का कितना आंसर आएगा 90, और ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत कर सकते हैं। क्या किया हमने, ओरिजिनल नंबर है हमारा x, यानी कि 100%, यहाँ 80% की बात हो रही है। 100 80 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 20 का मान हमको 18 दिया है, तो पूरे 100 का मान हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x में से x का 27% घटाना है, तो x को किससे गुणा करने के बराबर है। अगर ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 27% ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग x बाई, किससे गुणा करें हम इसको। तो बहुत ही आसान है सर, इसमें कुछ करने नहीं है, डायरेक्टली आंसर है आपके सामने। 27% अगर घटा देंगे, 27% घटा देंगे तो कितना परसेंट बचेगा 73%। अगर 100 में से 27 घटा देंगे तो 73 बचेगा। और हमको ये पॉइंट में बताना है, तो मुझे बताइए फ्रैक्शन में बताना है। तो परसेंटेज लगा है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग, और अगर नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों बाद दशमलव बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा 0.73। क्लियर है। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स का 27% इक्वल टू, क्या पता चलना है वो देखेंगे। यहाँ 100 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 100x माइनस 27x, ये पूरा कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना है। ऊपर बचेगा 73x बाई 100। आप 73 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.73 बनेगा, और मल्टीप्लाई में कौन है x है। और हमसे यही पूछा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो x का किससे गुणा हो रहा होगा, तो x का किससे गुणा हो रहा है 0.73 से। तो चाहे ऐसे करिए, नहीं तो वहीं पर क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आंसर हो गया। 27 घटाएंगे तो 73 बचेगा। 73 को 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज को हटाना है। तो 73 को 100 से डिवाइड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 0.73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5वां भाग 25 है। अब समझना है सिंपल से भाषा में, एक संख्या है x, इसका आधा करना है, क्या 1/4 करना है। तो 1/4 आधे के या का लगा होगा, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5वां भाग बराबर में हमको कितना दिया है 25 दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 25 का 20 से गुणा कर देंगे, 25 का 20 से गुणा करके कितना आ जाएगा 500। तो ये तो हमारी ओरिजिनल संख्या आ गई है 500। ध्यान दीजिएगा 500 आंसर नहीं लगा देना, 500 हमारा ओरिजिनल नंबर है। हमसे पूछा है उस संख्या का 45% क्या होगा।
तो ओरिजिनल नंबर 500 है, इसका 45% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटकर कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225, 225। बिल्कुल सिंपल आंसर है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x का a प्रतिशत y के b प्रतिशत के बराबर है, तब y का c प्रतिशत x का कितना प्रतिशत है। a% ऑफ x इज इक्वल टू b% ऑफ y, देन c% ऑफ y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। चलिएगा देख लेते हैं, जैसा बोला है वैसे ही लिख लेते हैं। x का a%, ध्यान दीजिएगा बटे में 100 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर में परसेंटेज लगा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से मैं लिख सकता हूं x का मान, या फिर x बटे बाई बराबर b अपॉन a, ऐसा लिख लीजिए। चाहे आप पूरा मान लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बाई का c%, अब मैं यहां से थोड़ा सा परसेंट बना लेता हूं, बराबर है x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट। तो मैंने बोल दिया z% है, ये 100 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ परसेंटेज है। x का कितना बोल दिया मैंने, z%। अब हमें फाइंड क्या करना है, z फाइंड करना है, z का मान पता करना है। तो हमको क्या करना है, देखिएगा ऑप्शन किस में दिए हैं, ए बी सी में दिए हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर एक्स वाई को रिप्लेस करना, यहाँ से हटाना है। तो अब बाई का मान उठा के रख दीजिए, बाई का मान या एक्स का मान, कुछ भी कहीं से भी कैसा भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बाई का मान यहाँ से क्या आएगा, या एक्स का मान हम रखना चाहें तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स का मान आ जाएगा बी बाई अपॉन ए इंटू जेड। ठीक है, ये बाई इधर पहुंच जाएगा, सॉरी बाई का मान, एक्स का मान क्या आ जाएगा, बाई इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से जड़ का मान आ जाएगा a इंटू सी, ये c मल्टीप्लाई करेगा और b आ जाएगा नीचे, और आंसर आ जाएगा ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा उसने बोला है वैसा ही हमको लिखना है। हमसे बोला है कि x का a% बराबर है y का b%, तो वहां से हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, और रिलेशन के बाद हमसे बोला गया था कि y का c% x का कितना परसेंट होगा, उसको भी लिखा, उसमें वैल्यू को पुट कर दिया है, कितना है, यानी कि जड़ हमने मान लिया था, जड़ का मान हमने निकाल दिया। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी एक संख्या को 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर देता है। क्वेश्चन का पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल एक ही लेवल पे थे, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइप चेंज हो गया है, टाइप बोल सकते हैं। देखिएगा, एक आदमी एक संख्या का 5/3 की जगह है 3/5 से गुणा कर देता है। बात को फोकस करना है। अ नंबर मैन मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, यानी कि उसको करना था 5/3 से, लेकिन गुणा कर दिया उसने कितने से, गुणा कर दिया उसने 3/5 से, 3/5 से। क्लियर है। देखिएगा, अगर पूरा सॉल्यूशन करना है, पूरा सॉल्यूशन करना है तो मैं देखिएगा यहां करता हूं पूरा सॉल्यूशन करना है तो हम लिखेंगे कि एक संख्या थी हमारे पास x, उसका मल्टीप्लाई करना था हमको 5/3 से, लेकिन गलती से क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई हो गया 3/5 से, 3/5 से। तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा, ये हमसे पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कितना बदलाव आएगा, प्रतिशत को छोड़िए बाद में देखेंगे, कितना बदलाव आएगा इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास पहले, हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए पहले 100 रुपए थे और अब की बार आपको 80 रुपए मिले हैं, तो इसका मतलब है आपके पास कितना रुपए कम मिला है, 20 रुपए कम मिला है। तो ये कम या ज्यादा फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ओरिजिनल वैल्यू को। ठीक है, कम या ज्यादा किसी से तुलना कर रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे दोनों को। अब देखिएगा, माइनस करने के लिए दोनों का एलसीएम आएगा 5×3=15, इधर 5×3=15 से 25 हो जाएगा, 55, सॉरी माइनस लगेगा, और इधर 5×3=15 से 3 तक के 9 हो जाएगा, 25 में से 9 गया, कितना x बचेगा, 16x/15। इतना परिवर्तन आ गया है, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज परिवर्तन पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितना परसेंटेज चेंज आया है उसको लिखेंगे ऊपर, जितना चेंज आया है उसको लिखेंगे ऊपर, अपॉन जिसके साथ किस में आया है, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें परसेंटेज में परिवर्तन आया है ओरिजिनल नंबर नीचे रहेगा। किससे तुलना करनी है, मैं पिछली क्लास में शुरू में ही बता चुका था, तुलना किससे करनी है, वास्तविक संख्या से। परिवर्तन किसमें आया होगा, वास्तविक संख्या में। तो ध्यान दीजिएगा, 16/15x लिख लेंगे, इतने का परिवर्तन आया है। नीचे हमारी वास्तविक संख्या क्या थी, 5/3x, x को मत लिख लेना केवल, ओरिजिनल नंबर हमें किससे गुणा करना था, 5/3x से। इसका मतलब हमारी ओरिजिनल नंबर थी 5/3
x और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में पलट जाएंगी, आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं, 16/15 इंटू 3/5 हो जाएगा, और इंटू कितना है 100। 5 से इसको काट लीजिए, 3 5 15, 5 5 25, 25 चौक 100 और 16 चौक 64, 16 चौक 64। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, 64% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन आप देखिएगा, इतना आपको करना भी नहीं है, इतना आपको करना भी नहीं है। अब सेकंड मेथड देखते हैं किस प्रकार से हम इस सवाल को तुरंत कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा, हमने यहां पर लिखा हुआ है 5/3 और 3/5। हमें देखिएगा ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा वास्तविक राइट आंसर था, ये हमारा रॉन्ग आंसर आ गया है। हमें क्या करना है, आपको आप बगल में देखिएगा, देखिएगा डार्कली नहीं बता रहा, हमने क्या किया, यहाँ पर 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया और 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो वैसा ही काम यहाँ कर देंगे, ओरिजिनल नंबर सही आंसर हमारा राइट आंसर ये लिखेंगे, रॉन्ग यहाँ पर हो रहा है। 5 का 5 से गुणा करेंगे यानी कि राइट 25 आना चाहिए था, 3 का 3 से गुणा करके कितना आएगा, गलती से 9 आ गया है। तो कितना परिवर्तन हुआ है, 16 का परिवर्तन हुआ है किसमें, 25 में। राइट कितना था 25, 16 का परिवर्तन हुआ है 25 में। तो आप तुरंत 25 चौक 100, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और आंसर कितना बोल देंगे, 64% आंसर बोल देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 64%। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से अटेंड करना है, पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत यहां देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो आंसर वही आएगा, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी एक संख्या को 5/4 की जगह, सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करेंगे खुद ही। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं तुरंत फुर्ती में। 5/4 की जगह है, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, राइट आंसर है। 4/5 से कर दिया है, राइट और रॉन्ग ये हो गया है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 का 5 से 25 और 4 का 4 से 16, यानी कि 25 जो आंसर आना चाहिए था उसकी जगह पर कितना आ गया है, 16 आ गया है। परिवर्तन कितने का हुआ है, 9 का, किसमें, 25 में। 25 आना चाहिए था, उससे 9 कम आ गया है, तो गुणा कर देंगे 100 से, या 25 चौक 100 और 9 चौक 36, आंसर आ जाएगा 36%। 36% आंसर आ जाएगा 36%, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन सेम है, आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। हमें वास्तविक भिन्न बतानी है, क्या होगी। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 350%, देन 5/12 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द एक्चुअल फ्रैक्शन। क्लियर है, बहुत ही आसान है। देखिएगा अगर डिटेल में करते हैं तो आप देखेंगे, एक हमारा x है, उस एक भिन्न मान लिया हमने, फ्रैक्शन मान लिया x/y, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होंगे अंश और हर, ये अंश होगा हमारा और ये हर होगा। क्लियर है, ये तो आप सबको पता होगा, ये अंश है ये हर है। अभी हमसे बोला है कि इस भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दें। 200% का मतलब क्या, ये समझना है। डायरेक्टली ऐसा मत कर देना कि x का 200%, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 200% बढ़ाने का मतलब है कि ओरिजिनल हमारा 100 था पहले से ही, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि x में x का 200% बढ़ाना है, ऐसे समझिए। x में x का कितना बढ़ाना है, 200 बढ़ाना है, ठीक है। बटे y में कितना बढ़ाना है, y का 350 बढ़ाना है। y में y का कितना बढ़ाना है, 350। तो अब आप बताइए, देखिएगा यहां पर मैं पूरे 100% मानते हैं, ओरिजिनल हमारे नंबर कितना होता है 100, 100 में 200 बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, 300% ऑफ x हो जाएगा। नीचे 350 में 100 बढ़ाएंगे, 100% में बात हो रही है, मैं 100 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर किसमें हम लिख रहे हैं, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए हम कितना मानते हैं, पूरा 100%। तो 350 में 100 बढ़ाएंगे तो 450% हो जाएगा, बटे 22 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट का कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30 कट जाएगा, 15 × 45 कट जाएगा। और हमसे बोला गया है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमको किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 5/12 के, 5/12 के। तो क्लियर हो गया है, 5/12 के प्राप्त हो रहा है। अभी यहां से सॉल्व कर लेंगे 3 से, ये जो 3 है इससे 12 को काट देंगे 4 बार, और ये 2 नीचे आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगा x/y का मान 5/8। ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा x/y का मान कितना आ जाएगा, 5/8, 5/8। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बढ़ाना घटाने में 100 से ही तुलना करेंगे। अगर बढ़ा दिया है तो 100 पहले से था, उसमें 200 और बढ़ा दिया है तो टोटल कितना हो गया है, 300 हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा
अभी 350 है, 350 को बढ़ा रहे हैं, यानी कि भाई ऑलरेडी 100 होगा परसेंटेज में, और उसमें 350 और बढ़ा रहे हैं, तो 100 में 350 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की तरफ अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछली तरह डाटा केवल चेंज है। तो डायरेक्टली अब करते हैं। अंश में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अंश में मैं अंश को x ही लिखूंगा, लेकिन डायरेक्टली अब 110 लिख रहा हूं, 110। हर को, न्यूमरेटर को 10% बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर को 12% कम कर रहे हैं। कम का मतलब है 100 में से 12 कम करेंगे, 100 में से 12 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 88। बाई मान लेते हैं इसको। बराबर में हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 15/64। बराबर में ऐसा करने से हमको कितना बन रहा है, 15/64, 15/64। बस सॉल्व कर लेना है, 11 से काट देंगे, 11 धाम 110, 11 8 88, 8 से कट जाएगा 8 8 64, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 नीचे आके गुणा करेगा और ये x/y बनेगा 3/8 दूनी 16, 3/8 दूनी 16। कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3/16। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। चलिएगा क्वेश्चन की तरफ अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अगर ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? चलिएगा, ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने किया होगा, बहुत से लोगों को आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी जल्दी आप लोगों में से आंसर भी बता दिया होगा, कुछ लोगों ने कर लिया होगा मन में। चलिए देखते हैं। इधर देखना है, मैं पूरा पहले कह रहा हूं कि ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ए की आय क्या है, बी से कितना कम है, बी से कम है। किसका कम होगा, ध्यान दीजिएगा, बी से डायरेक्टली 16 सही 2/3 मत लिख देना। ठीक है, बी का ही 16 सही 2/3 कम होगा। देखिएगा, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी शुरुआत में कि परसेंटेज की तुलना, ये तुलना का कॉन्सेप्ट है, और जब भी हम उसको तुलना करते हैं, कंपेयर करेंगे, तो कोई भी हमें वैल्यू होनी चाहिए जिससे कंपेयर करना है। तो हमें से क्या बोला गया है कि बी से कम कितनी है, 16 सही 2/3, यानी कि बी का ही 16 सही 2/3। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और इसके पास या दूसरे के पास बोल देते हैं 120 रुपए हैं, तो ए के पास बी से कितने रुपए कम है, 20 रुपए कम है। यहां पर परसेंटेज निकाल सकते हैं पर चलेगा। तो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से 16 से 2/3 ध्यान होगा। अभी शुरुआत का पहला क्वेश्चन था आई थिंक इस क्लास का, जिसमें मैंने बोला था डायरेक्टली कितना होता है, 1/6। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं। यहां पर पूरा 1 है, जिसमें से अगर 1/6 जाएगा तो 5/6 बचेगा, 5/6 ऑफ बी बचेगा। अब ध्यान से समझना है, हमको पूछा है, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, हमसे पूछा, मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, a/b बराबर 5/6। अब पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अगर हम यहां मान लें कि बी की आय 6 है और यहां ए की आय 5 है, तो मुझे बताइए बी की आय ए से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है कि नहीं है। और अगर ये 1 ज्यादा है, किससे तुलना करनी है, ए से। किससे तुलना करनी है, ए से कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे, ए से। ए का वैल्यू कितना है, 5, तो नीचे कौन आएगा, 5। क्लास की शुरुआत में, पिछली क्लास की शुरुआत में बता दिया था, से और का कॉन्सेप्ट। कितना परसेंट बनेगा, 20% आंसर हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसका शॉर्ट मेथड समझना है आप लोगों को। देखिएगा, इतना बिल्कुल कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कैसे करना है सवाल को, इस पर फोकस करना है। भिन्न का आपने जैसे ही आपको परसेंटेज दिया है, परसेंट से आपने भिन्न बनाई, परसेंट से आपने भिन्न बना दी, कितनी बना ली, 1/6। 1/6 भिन्न बन चुकी है। अब आप देखेंगे कि मुझे बताइए, सवाल को समझना है ध्यान से, क्या कह रहा है, कम है, कम है। आपको क्या करना है, अगर ये कम है तो आपको क्या करना है, कम वाला दिया है, जो बाद वाला नहीं पूछा है कि ज्यादा या कम, शुरू में ही जो लाइन दी है उस पर फोकस करना है। अगर ये कम लिखा है तो आपको ऊपर से न्यूमरेटर को लाके डिनोमिनेटर में से माइनस कर देना है, जितना दिया है उतना ही माइनस करेंगे। मतलब अंश को लाके हर में से माइनस करके देखेंगे कि कितना बचा है, 1/5। बस परसेंट बनाने के लिए गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, अगर कम है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है न्यूमरेटर को लाके डिनोमिनेटर में से, यानी कि अंश को लाके हर में से। और अगर ज्यादा बोल रहा है तो प्लस कर देना है। लेकिन पहले वाला ही, दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या पूछ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है।
पहले जो हमसे पूछना चाह रहा है उसी पर फोकस करना है। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? क्लियर है? या कम कमाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं करने वाला हूं। 25% का फ्रैक्शन 100 का भाग देंगे तो 25 100 1/4 बनेगा। ज्यादा दिया है, मोर दिया है, ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा, और अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है, नीचे लाके इसको प्लस कर देना है और ये बनेगा कितना, 1/5, और बस 100 से गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का भी कितना आंसर आ जाएगा, 20% कम कमाता है। बाई एक्स से कितना कम कमाएगा, 20% कम कमाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में चाहे डिटेल में कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं, वीडियो को वहां पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है। देखिएगा अभी हमने 25 को 20 बनाया था, 20 25 बन जाएगा। 20 का भिन्न बनाएंगे 1/5 बनेगा, 1/5 कम है। ध्यान फोकस यहां पर करना है, क्या बोल रहा है, कम है। कम का मतलब क्या करना है, ऊपर से नीचे लाकर इसको माइनस करना है। माइनस करते ही 1/4 बनेगा। 100 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। ये आपको फ्रैक्शन बिल्कुल फोकस में याद होने चाहिए, या तो आप खुद बना के रखिए, नहीं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको तुरंत, ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, इनको तो हमको इंपोर्टेंट है, इनको तो हमको याद होना ही चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चीनी की कीमत से 20% की वृद्धि हुई, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी ताकि खर्च समान रहे? खर्च क्या करना है, समान रहना है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट परसेंट ऑफ कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम? या थोड़ा सा समझना है, कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए मैं आज 100 रुपये लेके गया घर से चीनी लेने के लिए, डेली 100 रुपए की, या फिर हर मंथ जो भी है 100 रुपए की चीनी लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, आज जाके मार्केट में पता चला, मुझे पता है कि 100 रुपए की इतनी चीनी आती है, आज जाके मार्केट में पता चला कि आज वो 1 किलो चीनी जो पहले 100 की आती थी अब वो 20% की बढ़कर यानी कि 120 रुपए की आ रही है 1 किलो चीनी। क्लियर है? 1 किलो चीनी कितने की आ रही है, 120 रुपए की आ रही है। अब मेरे पास 100 रुपए हैं और वो मुझे उधार भी नहीं दे रहा है, उधार भी नहीं दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने जो कीमत है, कीमत में 100 रुपए की लेने वाला हूं, मैं उससे 100 की लेने वाले हैं, लेकिन आप समझिएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे वो कम दे देगा। मैं उससे बोलूंगा कि मुझे 100 रुपए की ही चीनी दीजिए। 120 रुपए किलो अगर हो गई है, 120 रुपए किलो हो गई है, हो जाने दीजिए, लेकिन मुझे कितने की दे दीजिए, 100 रुपए की दे दीजिए। अब मुझे बताइए जो 1 किलो 120 की आ रही है तो वो अब 100 रुपए में क्या आएगी, कुछ कम आएगी कि नहीं आएगी? मुझे कम मिलने के लेके आ जाएंगे, पूरी 1 किलो नहीं लेके आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे खर्च उतना ही करना है, 100 रुपए। मेरे पास और भी एक्स्ट्रा कोई रुपए नहीं है, ना उधारी करनी है, यानी कि 100 रुपए लेके गए थे, 100 रुपए ही हमको खर्च करने हैं। तो अब यहां से समझना है थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपए हम लेके गए, 100 रुपए का वास्तविक मूल्य हो गया हमारा। ये जो 100 रुपए में आ रही थी वो अभी कितने में आ रही है, 20% बढ़कर कितने में आ रही है, 120 में। 120 में अभी हमसे कहा गया है कि 120 में तो आ रही है, चलिए ठीक है, लेकिन हमें तो 100 की ही खरीदनी है, हमको तो 100 की ही खरीदनी है। तो आप मुझे बताइए 100 की खरीदना है तो 120 का 100 रुपया पे जाने के लिए मुझे कितने रुपया की कम मिलेगी, कितने रुपए की कम मिलेगी, 20 रुपए की कम मिलेगी। 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी। और 20 रुपए की चीनी किस पर मिलेगी कम, गणना किस पर होगी, 120 पर। ओरिजिनल प्राइस आज की कितनी है उसकी, 120। तो 20 रुपए की अगर कम मिलेगी किस पर, 120 पर, तो हम पता कर सकते हैं कि कितना कम मिलेगी मुझे, कितना कम मिलेगी। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से और काट सकते हैं ऊपर 10 बार, ये नीचे 6 बनेगा, ये 100/6 बनेगा, 100/6। आप इसको भाग दे सकते हैं, 100/6 को डायरेक्टली 1/6 भी बोल सकते हैं, और 1/6 हम क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3%। 1/6 को हम क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3%। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, ये फ्रैक्शन आपको क्लियर होने चाहिए। क्या कर दिया, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बोला कि 100 रुपए की चीनी थी जो हमें पिछले मिल रही थी पिछले दिनों में, तो आज भी 100 रुपए लेके गए और हम लोग बोले कि चीनी लेके आते हैं 1 किलो।
लेकिन वहां जाके पता चला कि वो 20% बढ़ गई है। 20% बढ़ गई है तो आज वो कीमत 1 किलो की कितनी हो गई, 120। अब हमें तो ना उधार देने वाला है और ना हम घर वापस आ रहे हैं, तो हमने बोला कि भाई 100 रुपए की ही चीनी दे दो, खर्च समान रखना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी कि खर्च समान रखना है। तो हमें 100 रुपया की चीनी ले ले हैं, 100 रुपए की चीनी ले ली। अब हमें देखेंगे कि भैया 20 रुपए की कम चीनी तोलेगा, वो 20 रुपए की कम चीनी तोलेगा, किस पर तोलेगा, 120 रुपया पर। 120 रुपया ओरिजिनल प्राइस है, तो 20 का कम तोलेगा 120 पर, तो 20/120 गुणा 100 से कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% वो कम तोलेगा। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हुई है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे। आप देखिए पूरे मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले इसकी खपत 100 थी, इसका रुपया कीमत जो भी है वो भी 100 है, आज इसका टोटल खर्चा है। देखिएगा मैं पूरा भी आपको करके बता देता हूं, ऐसा नहीं सोचना कि पूरा कैसे करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कीमत अगर हम लिख लेते हैं, कीमत मान लीजिए उसकी 100 है, जो उसकी खपत है हमारी वो भी मान लीजिए हम 100 किलो ही लेके आ रहे हैं, तो मुझे बताइए खर्च कितना बनेगा। 1 किलो 100 रुपए की आ रही है, तो 100 किलो कितने की आएगी, 100 × 100 कितना बन जाएगा, 10,000 रुपए का खर्च हो जाएगा हमारा। ऐसा आप कर सकते हैं, कीमत इंटू खपत इक्वल टू खर्च होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए 20 रुपया किलो, 20 रुपए किलो कुछ चीनी आ रही है और आप 5 किलो लेके आते हैं, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अभी हमसे कह रहा है कि कीमत 10% कम हो गई है, तो 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 है। 100 का 10% 10 ही होता है। अभी खपत को क्या बोल रहा है, खपत में कमी करना है, खपत में कमी करना है, हमको नहीं पता कितना करेंगे, इनटू इक्वल टू, यहां क्या पता है हमको नहीं पता, एक्स बोल सकते हैं। खर्च वही रहे, खर्च क्या रखना चाहिए, सेम 10,000 ही खर्च करने हैं हम, तो क्या करना है हमको, 10,000/90, ठीक है, 10,000 बटे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कहीं मल्टीप्लाई में दिक्कत है, 100 में कितना x का वैल्यू आ जाएगा, जो भी देख लेते हैं, हाँ मैं देख लेंगे, टोटल आएगा जो 111 सही 1/9 आई थिंक आएगा, ये 111 सही 1/9। लेकिन ये क्या हो रहा है, x का मान टोटल आया है, पहले से वो था 100 और 100 में कितना बढ़ा दिया है हमने, कितना बढ़ा दिया है, 100 में माइनस कर देंगे, तो 111 सही 1/9 में से 100 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास वृद्धि कितने की आ जाएगी, 11 सही 1/9% की वृद्धि आ जाएगी। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कैसे करना है, डायरेक्टली 10%, 100 रुपया का था हमारा सामान पहले से, 10% कम हो गया है, तो आज हमको 90 में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया है कि वृद्धि करेंगे। ध्यान दीजिएगा खपत में वृद्धि हो जाएगी, ऑलरेडी हो जाएगी। कल से जो 100 रुपए का मिल रहा था आज वो उतना ही 90 में मिल रहा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, पूरे 100 का दे दे, खर्च उतना ही करना है पूरा 100, तो पूरा 100 का दे दे, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए, वैसे तो 1 किलो 90 का आ रहा है, लेकिन हम 100 का ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए का ज्यादा देगा, 10 रुपए का ज्यादा देगा हमको कितने पर, 90 पर। ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है, 90 है उस दिन के लिए, गुणा 100, 0 से 0 कैंसल, 100/9, 100/9 को क्या बोलते हैं, 11 सही 1/9%, और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 सही 1/9%। क्लियर है, समझ जाएंगे, देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हुई है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। अब थोड़ा सा समझना है, मैं डिटेल में नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। मान लीजिए 100 रुपए हम लोग लेके गए, 100 रुपए की पहले आती थी, अब वो बोल रहा है कि 10% कम हो गया है, 10% का मतलब होता है 10 रुपए, 100 का 10% 10, यानी कि आज वो 90 की मिल रही है। अगर वो आज 90 की मिल रही है तो लेकिन हमसे बोला है खर्च समान नहीं रखना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, मतलब खर्च भी बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पहले हम जो 100 रुपए खर्च कर रहे थे आज हम उसको 10% बढ़ा सकते हैं, और आज हम उसको कितना कर सकते हैं, 110 रुपए कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 100 रुपए से बढ़ाकर कितना कर सकते हैं, 110 रुपए कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास हमने कम की मिल रही है तो हमने सोचा कि चलो ज्यादा ले लेते हैं भैया, 10 रुपए हमारे पास डले थे तो हमने ज्यादा ले लेंगे,
10 रुपये हमारे पास डले होंगे तो हम ज़्यादा ले लेंगे। कटौती नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि 90 रुपया है तो 100 रुपया लेके गए, 90 की मिल रही है तो बोल देंगे मम्मी को सर पूरी 100 की 100 आई है, 10 रुपये बचा लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इसमें नहीं करना है अपन को ऐसा। अपन तो ऐसे ही करते हैं लेकिन अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जो 90 रुपए का 1 किलो मिल रहा है और हम लोग 110 की लेने वाले हैं, तो मुझे वो कितने रुपया की ज्यादा तौलेगा? 20 रुपए की ज्यादा तौलेगा। 20 रुपए की ज्यादा किस पर तौलेगा? 20 रुपए की ज्यादा तौलेगा किस पर? 90 पर। 20 रुपए की ज्यादा तौलेगा 90 पर, गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2/9। जब 1/9 को हम लिखते हैं 11 सही 1/9, भाग देने की जरूरत नहीं है, तो 2/9 को गुणा कर देंगे और लिखेंगे 22 सही 2/9। 22 सही 2/9 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप भाग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाग देने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी हुई है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च केवल 10% ही कम हो? देखिएगा फुर्ती में करेंगे। 100 रुपए है, 30% की कमी हो गई है तो बचा कितना? 70 रुपए का आज हमको मिल रहा है और हमसे बोल रहा है कि कितनी खर्च 10% ही कम होना चाहिए। आज हमारे मन में बेईमानी आ रही है, क्यों? क्योंकि हम 10% खर्च भी कम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 10% कम का मतलब है 90 रुपया में ले रहे हैं। हमने देखा कि बम्पर धमाका हुआ, 70, 100 का सामान 70 में मिल रहा है, तो क्या करते हैं 10 कम ले लेते हैं और 90 में ले लेंगे। घर वालों को बोल देंगे ज्यादा भी ले आए, सस्ता भी ले आए, ठीक है, और 10 रुपए बच भी जाएंगे। तो 70 का जो सामान है उसको हम 90 तक ले रहे हैं। जो 1 किलो 70 में मिल रहा है और हम खरीद रहे हैं 90 रुपया का, तो हमको 20 रुपया का ज्यादा मिलेगा। 20 रुपए का ज्यादा किस पर तौल होगी? 70 पर। ओरिजिनल वास्तविक प्राइस कितनी चल रही है? 70 गुणा 100, और इस प्रकार से 200/7 बनेगा। 200/7 को हम भाग दे लेंगे, एग्जैक्टली कितना बनेगा वो देख लेते हैं। 2/7, 1/7 को भी 14 सही 2/7 बोलते हैं, तो 2/7 को बोल देंगे 28 सही 4/7। भाग दे लेते हैं वैसे भी, चलिए भाग देना हो तो 7 दूनी 14 बचे 6, 7 7 8 56 बचे 4, 28 सही 4/7। तो आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7। क्लियर है? चलिएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नॉट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 128 सही 4/7 लिखा है। 128 सही 4/7 नहीं होगा, कितना होगा? केवल 28 सही 4/7। क्लियर है? चलिएगा, तो आज की इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस को इसी प्रकार देखेंगे कि कैसे करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे। आप लोग सभी से, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि एनालाइजर एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, एनालाइजर एकेडमी की ऐप को। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देना है। हम लोग जल्दी ही या तो इस संडे को एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं, जितना भी हमने अभी पढ़ा है उसके लिए। तो एक लाइव टेस्ट होगा संडे को शाम को या मॉर्निंग में, जो भी है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, आप लोग जिन्होंने नहीं की है वो भी आप डाउनलोड करेंगे। जितना भी हम लोग यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस में लेंगे उन सब का रिलेटेड टेस्ट भी वहीं पर होगा लाइव टेस्ट में, ठीक है, एप्लीकेशन पर। वहाँ से जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, PDF नोट्स वगैरह सब वहीं पर मिलेंगे, तो आप लोग उसको जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपने आगे के टेस्टों को देंगे। वहाँ पर बाकी के और टेस्ट भी डले हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे आपको टेस्ट देने हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चलिएगा, धन्यवाद आज के लिए।